वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अब इनका लाइव डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब एजुकेटर्स और ऑनलाइन टीचर्स के लिए 2 कौड़ी के, फ्रॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बैकलैश भी देखने को मिल रहा है। आखिर एक पत्रकार को शिक्षकों पर ऐसी बेहूदी भाषा में हमला करने की जरूरत क्यों? अंजना ओम कश्यप स्वतंत्र पत्रकारों से, कविश से, अजीत अंजुम जी से आहत है। समझ में आता है कि सार्वजनिक साख के कम होने से उनका विचलित होना हो। पहले तो मोहतरमा का एक वीडियो देखो, 80 बच्चे हैं जिनमें 157वां रैंक जिस बच्चे की आई है वो बच्चा ये बात बोल रहा है कि अध्यापक 2 कौड़ी के होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। मैडम आप तो यूट्यूब पे आए ही नहीं थे, उससे पहले 10 साल पहले जब जियो नहीं आया था उस समय से हम आए हैं यूट्यूब के ऊपर। आपके व्यूवर्स होते हैं, हमारे व्यूवर्स नहीं होते, हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारे भक्त होते हैं, और हमने मेहनत कर करके इनको विभागों के अंदर भेजे। अगर हम ये कह देना हमारे स्टूडेंटों की कुएं में कूदना है तो वो कूदेंगे, पहले पूछेंगे बाद में कि सर किस लिए कूदाया था हमें। जहाँ सरकार सड़कें नहीं पहुँचा पाई है ना, जहाँ सरकार लाइटें नहीं पहुँचा पाई है, वहाँ जाना, इस मरुस्थल में कभी आना, और उस मरुस्थल में किसी झोंपड़े में और किसी शिक्षक से पढ़ते हुए पाया जाता है। जो भी आप स्वीकार करें, श्रीमती, श्री आयुष्मती अंजना ओम कश्यप, ये 2 कौड़ी का व्यक्ति भारत सरकार को करोड़ों में टैक्स भरता है अपनी मेहनत से। आईआईटी से पास है, गोल्ड मेडलिस्ट है, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयनित है, और उसके बाद आए दिन परीक्षा पास करता है, और वो केवल इस बात के लिए कि जब वो कोई बात बोले तो वो एक क्रेडिबिलिटी के साथ बोले। तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा तुम। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। ये तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती है, और दलाली की कमाई की, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम ले, अंजना जवाब कब दोगी? अंजना तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा तुम। अंजना एक काम करना तुम, यहाँ पर कुछ लोग नहीं है जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं। ये देश है हमारा, और ये देश, यही नौजवान, ये जो बच्चे हैं ना बेरोजगार, जिनके मुद्दे आप नहीं उठाते, जिनके मुद्दों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रोज पेपर लीक हो जाते हैं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई का कॉपी चेंज हो जाता है, फर्स्ट पेज किसी और का है, बाद में किसी और का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज वैकेंसी कम हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रियल मुद्दे कुछ उठाते नहीं हो। अगर हम उस बारे में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो हम लोग फेक हैं, हम सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर के बिना ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर, और मोहतरमा पत्रकार भी नहीं बनता। क्योंकि आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, आने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने लगे हैं, ये चर्चा जोरों से होने लगती है। हर मुकाम पर फेल होते हुए सरकारी तंत्र को जब सबसे बड़ी चुनौती टीचरों से फील होने लगी, क्योंकि जितने भी टीचर थे उन्होंने डिफरेंट मंच पर ये एक ही बात उठाई, और वो ये थी कि एनपीए की जिम्मेदारी तय करो। ये कुछ लोग शब्द ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं, अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी
मीडिया चली गई वहां कारगिल। यह देखिए, यहाँ पर बैठे हैं भारतीय, हमारी सेना है कम, केवल 3 ही सैनिक इस चोटी पर हैं। क्या बता पाएंगे इस चोटी? वो टीवी पाकिस्तान भी तो देखता है, उनको पता चला ना इस चोटी पर 3 ही है। दूसरे दिन बम डाल दिए अपने जिंदाबाद। 2008 में मुंबई हमला हुआ ताज होटल पे, लाइव है मीडिया। अब आ चुकी है हमारी एनएसजी के कमांडो अभी उतर रहे हैं। देखिए 76 नंबर मंजिल के पास एक एनएसजी का कमांडो उतर रहा है। वो अंदर जो बैठा आतंकवादी वो भी तो तुम्हारी टीवी देख रहा है। अच्छा, 76 नंबर वाली खिड़की के पास है, बेटा फिर जाकर समझ में आया कि इसे बंद करो इस लाइव को। वो देख रहे हैं तब अंदर बैठे बैठे, या पाकिस्तान वाले देख रहे हैं और पाकिस्तान वाले देख रहे करेंगे हाँ भाई साहब थोड़ा लेफ्ट ले ले, बंदूक इधर घुमा, 3 चढ़ रहे हैं इधर से ऊपर, टीवी में दिख रहा है 3 आ रहे हैं, लेफ्ट घुमा दे, उड़ा दे इनको। बड़ी मुश्किल से बाद में उसको किया। वैसा कंधार वाले में भी खूब किया था। सामान्य जनता क्या इतनी जल्दी हिल जाती है, वरना मेरे को याद है भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष थे KM करियप्पा।